यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इसमें से कुछ छात्र अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्हें कम नंबर मिले हैं या फिर कुछ स्टूडेंट फेल हो गए हैं। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमने रिजल्ट के आउट होने के बाद भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि आपको क्या करना है, लेकिन उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए थे, काफ़ी सारे डाउट थे। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आपको बताते हैं, अगर आपको यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में, अगर यूपी बोर्ड के रिजल्ट में कम नंबर आया है या फिर आप फेल हो गए हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में कम नंबर या फिर फेल होने पर स्टूडेंट के पास कई सारे ऑप्शन खुले रहेंगे। आप अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं या कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो NIOS के जरिए भी इसी साल दोबारा भी परीक्षा दे सकते हैं। इससे आपका एक साल बर्बाद होने से बच जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में कम नंबर या फेल होने पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने के क्या क्या रूल हैं, इसके बारे में बता देते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड रिजल्ट के कुछ मानदंड तय किए हुए हैं। सबसे पहला मानदंड न्यूनतम अंकों का है। हर विषय में कम से कम 33% अंक यानी 100 में से 33 नंबर हासिल करना अनिवार्य है। विषय के लिए भी अगर विषय वार सभी विषयों में आमतौर पर 5 या 6 में पास होने के लिए अलग अलग 33% नंबर चाहिए। कुल मिलाकर कोई न्यूनतम प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर विषय में पास होना जरूरी है। इसके साथ ही जो प्रैक्टिकल के विषय हैं, जैसे भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंकों को मिला करके कम से कम 33% नंबर चाहिए। ग्रेस मार्क्स की बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट किसी विषय में 33 मार्क्स से थोड़े कम नंबर जैसे 28 या 32 स्कोर करता है, तो यूपी बोर्ड कुछ मामलों में ग्रेस मार्क्स अधिकतम 5 अंक प्रति विषय दे सकता है। यह बोर्ड के विवेक और नियमों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर मान लें कि आपके पास 5 विषय हैं, प्रत्येक में 100 नंबर आपको मिलने हैं। हिंदी में आपने 100 में से 35 अंक पाए तो आप पास होंगे। अंग्रेजी में से 100 में 40 पाए तो भी आप पास होंगे। अगर आपने गणित में 100 में से 25 नंबर पाया तो आप फेल होंगे। भौतिकी की बात करें 100 में से 38 पर भी आप पास होंगे। रसायन में 100 में से 50 पर आप पास होंगे। इस स्थिति में आप गणित में केवल फेल होंगे, फिर आप कंपार्टमेंट परीक्षा देकर के पास हो सकते हैं। अब यूपी बोर्ड की एग्जाम में रिजल्ट में अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुने। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा में एक या एक से अधिक विषयों में फेल होने पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो आपको ऑप्शन बताने जा रहे हैं उसमें से कोई ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा। अगर कोई स्टूडेंट एक या 2 विषयों में फेल हो जाता है तो यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकता है। इसके जरिए आप उन विषयों को पास कर सकते हैं। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा आमतौर पर जुलाई में आयोजित होती है। सटीक जानकारी के लिए यूपी बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें, सटीक तारीखें वहीं घोषित की जाएंगी। इसके लिए आवेदन कैसे करना है ये भी जान लीजिए। रिजल्ट के बाद स्कूल पर या फिर यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म उपलब्ध होगा। उस फॉर्म को आपको भरना होगा। उसके लिए कुछ फीस लगेगी, उसको जमा करना होगा। फीस की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके बाद आपको वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा और आपको कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी में जुट जाना होगा। कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी आपको ऐसी करनी है कि कमजोर विषय पर आपको फोकस करना है। NCERT की किताबें पढ़नी है, पिछले साल का पेपर देखना है, ऑनलाइन माध्यम जैसे YouTube ट्यूटोरियल देखने हैं। अगर जरूरत हो तो आप कोचिंग या फिर ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही मॉक टेस्ट देकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और तैयारी चेक करें। परिणाम आपको अगर बताएं तो कंपार्टमेंट परीक्षा पास करने पर आपको नई मार्कशीट मिलती है और आप फिर से उच्च शिक्षा या फिर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्क्रूटनी के लिए आवेदन। अगर आपको लगता है कि किसी विषय में आपको गलत अंक दिए गए हैं या मूल्यांकन में गलती हुई है तो आप स्क्रूटनी यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है तो जान लीजिए।
रिजल्ट घोषणा के बाद यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर स्क्रूटनी का फॉर्म उपलब्ध होगा। प्रति विषय आपसे कुछ शुल्क लिया जाएगा, यानी फीस लिया जाएगा, लगभग 100 से 500 रुपए के अनुसार। ये आप बोर्ड की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसे आपको जमा करना होगा। आपके आंसर शीट की दोबारा जांच होगी और फिर बोर्ड नए अंक घोषित करेगा। ध्यान दें, स्क्रूटनी में या फिर अंक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर आप 33 के करीब हैं, जैसे कि 30 या 32, तो स्क्रूटनी उपयोगी हो सकती है। इसके लिए कुछ समय सीमा भी है। स्क्रूटनी के लिए आपको अप्लाई रिजल्ट जारी होने के 15 से 20 दिन के अंदर करना होता है। तीसरा ऑप्शन आपके बाद है पुनः परीक्षा देने का। यदि आप सभी विषयों में फेल हो गए हैं, अगर आप 3 या 3 से अधिक विषयों में फेल हो जाते हैं, तो कंपार्टमेंट परीक्षा का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको अगले साल, यानी पूरी परीक्षा आपको दोबारा अगले साल देनी होगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, स्कूल में आपको दोबारा एडमिशन लेना होगा या फिर प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कमजोर क्षेत्रों में काम करना है, ट्यूशन, ऑनलाइन कोर्स या स्टडी ग्रुप की मदद लेनी है, एनसीईआरटी किताब और पिछले वर्षों के पेपर पर फोकस करना है। इस दौरान स्किल बेस्ड कोर्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, टैली, कंप्यूटर में एडमिशन ले लीजिए। इससे समय बर्बाद होने से बच जाएगी। अब एक चौथा ऑप्शन है, अगर आप कंपार्टमेंट या पुनः परीक्षा का इंतजार नहीं कर सकते, तो आपके लिए कुछ ऑप्शन खुले हुए हैं। NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ से आप 12वीं करें। यह फ्लेक्सिबल परीक्षा प्रणाली प्रदान करता है और आप अपनी स्पीड से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ITI या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। 10वीं के आधार पर ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या पॉलिटिकल डिप्लोमा में एडमिशन ले ली। ये कोर्स जॉब ओरिएंटेड है। इसके अलावा वेकेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं, जैसे ब्यूटिशियन, टेलरिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। अब इसकी प्रक्रिया ये है कि स्थानीय IIT, पॉलिटेक्निक या NIOS केंद्र से आपको संपर्क करना है और इसके एडमिशन की पूरी जानकारी ले लेनी है। पांचवा ऑप्शन आपके पास है नौकरी या स्किल डेवलपमेंट। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करना चाहते हैं, तो 10वीं या 12वीं रिजल्ट के आधार पर कुछ बेसिक जॉब्स या स्किल कोर्स चुन सकते हैं, जैसे रिटेल, BPU, डेटा एंट्री या कस्टमर केयर जैसी नौकरियों के लिए, जहां पर naukri.com या indeed.com पर अप्लाई कीजिए। स्किल कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग या टैली जैसे 3 से 6 महीने के कोर्स कीजिए, जो जल्दी नौकरी दिला सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। लेखन, ग्राफिक डिजाइन या सोशल मीडिया मैनेजमेंट में रुचि हो तो फीवर या अपवर्क पर काम शुरू कर दीजिए। कंपार्टमेंट परीक्षा की तैयारी के साथ साथ स्किल कोर्स पर फोकस रखिए। अपनी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दीजिए। फेल होने पर निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे एक नई शुरुआत के रूप में आपको लेना होगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें, परिवार और दोस्तों से बात करें, अपने परिजनों या दोस्तों से पॉजिटिव बातचीत करें। इससे स्ट्रेस कम करने में मदद मिलेगी। स्कूल के शिक्षक, करियर काउंसिल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सलाह लीजिए, या फिर कई टॉपर्स और सफल लोगों की ऐसी कहानियां सुनिए जो पहले फेल हो गए लेकिन उसके बाद उन्होंने सफलता पाई। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें से आप कुछ में पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं और कुछ में आप अपने स्किल से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें से जो भी ऑप्शन चुनना हो, जो भी ठीक लगे, आप चुन लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कोई जिंदगी की परीक्षा नहीं है, एकमात्र एक स्कूल की परीक्षा है। तो इसे आप पॉजिटिव वे में ही लीजिए और कुछ नया करने की शुरुआत कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।